बेहद ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त आपको जरा सीधे लिए चलते हैं दिल्ली में एक बुक लॉन्च कार्यक्रम में, जहां पर कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत का संबोधन चल रहा है। सामवेद है, वेदों में सूत्र है, समझ में आना कठिन है। वेदों का सही अर्थ पाने के लिए अनुभूति चाहिए, परंतु उसका तत्वज्ञानात्मक विचार साथ साथ कुछ ब्राह्मण और आरण्यक ऐसी दो बातें रहती है, उसमें किया जाता है। वो भी तत्वचिंतन होने के कारण सामान्य लोगों के पल्ले पड़ना कठिन रहता है, लेकिन इस सारे चिंतन के फलश्रुति स्वरूप, परिपाक स्वरूप, परिणाम स्वरूप उपनिषद है। उपनिषद में बहुत सरल शब्दों में, कहीं कहीं कथाओं के रूप में वही बातें समझाई जाती है। सामवेद है, सामवेद बहुत कुछ हमने खो दिया। सबसे अधिक विस्मृति सामवेद की है, 1000 इसकी शाखाएं थी। आज कुछ लोग कहते केवल 3 है, कुछ लोग कहते 11 है, 11 के ऊपर कोई नहीं जाता। कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय ऐसी शाखाएं हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा पहले वेदों का है। जैसे राणायनी शाखा में जो ऋचाएं हैं 1549 ऋग्वेद से ली और केवल 75 सामवेद की अपनी। सामवेद की और एक विशेषता है, भारतीय संगीत का उद्गम उसमें है। वेदों को गाते समय 3 स्वरों का उपयोग करते हैं। एक सामान्य स्वर है जिस स्वर में हम बोलते हैं, एक उससे नीचा स्वर है, एक ऊपर का स्वर है। उदात्त जो हम बोल रहे हैं, अनुदात्त नीचे का, स्वरित हम जो बोल रहे हैं, अनुदात्त नीचे का है और उदात्त ऊपर का है। इन 3 स्वरों की अनुभूति से 7 स्वरों का सप्तक समझ में आया। उस सप्तकों के कारण ग्राम रचना का संगीत आया। ग्राम रचना के कारण हमारे यहां ध्रुपद गायन आया। डागर बंधु जिस गायन के विशेषज्ञ हैं, ये ध्रुपद गायन है। उसके आधार पर सारा राग संगीत है। तो भारतीय संगीत का और सप्तस्वरों की कहे तो दुनिया भर के संगीत में जो 7 स्वर है उसका उगम इसमें है। तो ये दोनों बातें 1549 ऋचाएं ऋग्वेद की, सामवेद की अपनी 75। तो ऐसा लगता है, ये जानकारी लेने के बाद, मैं अध्ययन से नहीं बोल रहा हूं, यह सुनाई दिया तो लगता है कि तीनों इसके पहले के वेदों का सारांश सामवेद में है। और दूसरी बात कि यह संगीत के रस से भरपूर है, संवेदना से भरपूर है। शायद सरस सारांश होने के कारण भगवान ने वेदानाम सामवेदोस्मि ऐसा कहा होगा। लेकिन उसमें ये दोनों बातें हैं, बाहर का ज्ञान, अंदर का ज्ञान, क्योंकि इन दोनों से प्राप्ति होती है। इस वेद के 2 उपनिषद है, केन और छांदोग्य। उस छांदोग्य उपनिषद में एक कथा है कि जब यह सुना, दो प्रकार के लोग थे, असुर और देव। असुरों के राजा विरोचन थे, देवों के राजा इंद्र थे। दोनों ने सुना कि ब्रह्मा जी कहते हैं आत्मा को जानने से कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, आत्मा को पाने से कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। और जानने की और पाने की जो ललक रहती है वो पूर्णतः शांत हो जाती है, इसलिए मन शांत होता है, आनंद मिलता है।